औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। हमें कुछ ये नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनमें से बताना है कि हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। अगर हम इस वाले को देखें मैट्रिक्स ए को, तो मैट्रिक्स ए के अंदर जो हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ज़ीरो ही हैं। इसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा एलिमेंट जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हों तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, नल। तो ये हमारे पास कौन सा है, नल मैट्रिक्स, राइट। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड है, इसमें देखें कि इसमें हमें सिर्फ एक ही रो नज़र आ रही है, सही है। कॉलम इसके अंदर 3 है लेकिन इसके अंदर रो एक ही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर हम कॉलम सी को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, सॉरी मैट्रिक्स सी में जस्ट हमारे पास एक ही कॉलम है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी को देखें तो इसमें देखें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, 1 1 हैं, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, 0 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ 1 1 हो और नॉन डायगोनल 0 0 हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मैट्रिक्स ई को देखें तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट है और वो है 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स एफ को लें तो इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एक ही कॉलम है हमारे पास। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, कॉलम आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। तो इसमें हमने बताना है कि ये जो गिवन हमारे पास मैट्रिसेस हैं इसको हमने देखना है कि कौन कौन से हमारे पास। तो अब ये देखें इस मैट्रिक्स से हमारे पास क्या है, 1 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। मींस नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स से डिफरेंट हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट हो, वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही कॉलम है, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया ये हमारे पास। अब इस अगर ये थर्ड को देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो सेम हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ये वाला। और अगर इस फोर्थ को देखें तो ये अगेन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो है डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं 1 1 है और नॉन डायगोनल्स क्या हैं, 0 0 हैं। और इसके अलावा ये और दूसरा कौन सा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं, सेम है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसे। और इसी तरह अगर इसको देखें तो इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हैं। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इस 6th वन को देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, रो मैट्रिक्स। और इसको अगर देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है, राइट। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है।
अब इस 8वें पे आ जाएँ तो इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इस लास्ट वन को देखें तो इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 0 हैं, और इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर भी होगा और नल मैट्रिक्स भी होगा, नल भी हो जाएगा और रेक्टेंगुलर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है, 4 4 यानी कोई नंबर है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपके जहन में आएगा कि ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स भी तो हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, राइट। और इसी तरह अगर हम इसको देखें, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हैं और डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 2 - 1 मीन्स नॉन जीरो हैं ये भी, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नॉन डायगोनल जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1। अब ये दोनों हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल बात है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 0 होनी चाहिए। और उसके बाद अगर सी को देखें तो ये हमें वाज़े पता चल रहा है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हैं और डायगोनल हैं 1 1 हमारे पास। और इसी तरह अगर हम डी को देखें तो 3 0 0 3 नॉन डायगोनल एंट्रीज में जो है हमारे पास वो एक नंबर है 3, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों 0 0 हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी डायगोनल। डायगोनल में सिर्फ आपने ये देखना होता है कि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 होनी चाहिए, सही है, और जो डायगोनल हैं उसमें कम से कम एक नंबर होना चाहिए, कोई भी एक नंबर हो वो, तो ये हमारे पास हो जाएगी डायगोनल। और अगर लास्ट वन को देखें तो ई जो है 5 - 3 0 0 और 1 + 1, तो इसको आप पहले सॉल्व कर लेंगे, 5 - 3 2 और 1 + 1 2, तो ये भी देखें दोनों नंबर सेम है हमारे पास, ये भी वही शर्त होगी स्केलर मैट्रिक्स की, ये हो जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और अगर इस तरह के मैट्रिसेस को फाइंड करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें मैंने इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है सारा, उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी। जो हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो आपको पता है कि नेगेटिव मैट्रिक्स को हम ऐसे शो करते हैं, -a = इसके अंदर वाली तमाम एंट्रीज को हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव, -1 0 और 1 मीन्स उनकी जो एंट्रीज़ हैं उनका हम साइन अपोजिट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे सबके। इसी तरह अगर हम बी को देंगे, इसको डिनोट करेंगे नेगेटिव ऑफ बी = -5 -1 और +6 हो जाएगा हमारे पास ये। अब मैट्रिक्स सी को देखें तो 2 6 3 2 है, अगर इसका नेगेटिव लेंगे वो इक्वल टू होगा -c = -2 -6 -3 और -2 हो जाएगा ये हमारे पास, राइट। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमने इसका क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज, जिसका तरीका मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जैसा कि देखें, अगर मुझे ए ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो उसे मैं लिखूँगा 0 1 -1 और ये हमारे पास उसका ट्रांसपोज में ये वाले कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे, तो A ट्रांसपोज = हो जाएगा 0 1 -1, बस ये इतना सही है, इसका यही सोल्यूशन होगा। और इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स बी को लें तो ये है 5 1 -6, तो इसका ट्रांसपोज होगा B ट्रांसपोज = 5 1 -6 और ट्रांसपोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, P ट्रांसपोज = 5 1 -6, तो इसका ट्रांसपोज निकल आया। और इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स सी को लें तो C ट्रांसपोज = 1 2 2 -1 3 0, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रोज़ हैं इसको हम कर देंगे कॉलम में चेंज, तो इसका C ट्रांसपोज
ट्रांसपोज भी आएगा, इज इक्वल्स टू 1 2 2 -1 3 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब अगर डी का ट्रांसपोज लें तो वो आएगा 2 3 0 5 का ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 3 0 5। तो ये हमने क्या कर लिया, इन तमाम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हमने। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें हमने करना है वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 0 1, ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इज़ इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स आना चाहिए। हमने इसको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, तो मैंने पहले पार्ट को सॉल्व कर दिया, दूसरा आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे a इज़ इक्वल्स टू 1 2 0 1। तो इसमें इसका दूसरा क्या करना है आपने, फिर इसका ए ट्रांसपोज लेना है। अगर हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये वाली जो हमारे पास रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, और ये वाली भी रो है इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे, राइट। तो ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमने अगेन क्या करना है, दोबारा इसी के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करना है, क्योंकि हमें ये राइट साइड यही बता रही है, सही है। तो अगर हम इस तरह करें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो 1 0 2 1, इधर भी इसका ट्रांसपोज लिख देंगे। तो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास इक्वल्स टू होगा 1 0 2 1। अब देखें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या है, दोनों सेम है। बस साबित हो गया कि ए ट्रांसपोज का जो अगेन ट्रांसपोज है वो इज़ इक्वल्स टू ए है, जो कि हमने प्रूव करना था। और इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से ही है, मैंने सिर्फ एक को ही सॉल्व कर दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।